न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी देश की अर्थव्यवस्थाओं के साथ, अंडर कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर। इसके अंदर कैपिटल का या ट्रेड का फ्री फ्लो होता है। दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, growing economic interdependence and depending or deepening economic integration in the rest of the world। एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ फ्री फ्लो ट्रेड करना, कैपिटल का फ्री फ्लो आएगा, इसको हम वैश्वीकरण बोलते हैं। या दूसरे और तरीके से ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमिक्स of the world leading towards the emergence of cohesive global economy is known as globalization। या हिंदी में हम समझे वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण से अभिप्राय एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण से है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व में एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, जिसको वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। जो इम्पोर्टेंस है या विशेषताएं, सबसे पहले बात करें फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसकी जो मुख्यतः विशेषताएं हैं, पहली है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करना। इसके अंदर एक देश का दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता है उसको प्रोत्साहित किया जाता है। समस्त देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध, एक देश का दूसरे के देश के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन हो, इस पर जोर रहता है। विदेशी पूंजी का सरल ईजली ट्रांसफ़र होता है, स्वतंत्र आवागमन होता है, एक्सचेंज होता है। स्वतंत्र आवागमन होता है एक देश के जो कंट्रीमैन है लोगों का दूसरे देश के लोगों के साथ। और समस्त देशों में तकनीक्स, जो टेक्नोलॉजी होती है, उनका आवागमन ईजिली होता है, ये इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अब आएगा पॉलिसीज़, नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें पॉलिसी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी promoting globalization, globalization of the इंडियन इकोनॉमी, यानी कि पॉलिसी स्ट्रेटजीज प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, वो पॉलिसीज़ जो इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट करती हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो फर्स्ट इसके अंदर आएगा इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है उसको बढ़ाना ग्लोबलाइजेशन के पीछे मेन मोटिव रहा है। पहले यदि हम बात करें तो 40% तक FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती थी, पर उसके बाद इसकी रेंज को बढ़ा दिया गया है, जो रेंज 51 से लेके 100% तक आ गई है। तो इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आएगी। अब 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, जिसकी गाइडलाइन FEMA के द्वारा दी गई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सेकंड
पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी में हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए जो भी पेमेंट मोड है वो इंडियन रुपीज़ में, इंडियन रूपी में होगा, इंडियन रूपी में होगा। कौन कौन से ट्रांजैक्शंस की बात कर लीजिए। ट्रांजैक्शंस जो इंडियन रूपी में किए जाएंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑन डिविडेंड, या पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ की पेमेंट इंडियन रूपी में होगी। रेमिटेंसेस टू मीट फैमिलीज एक्सपेंसेस को भी हम इंडियन रुपीज़ में पे करेंगे। इट इज़ कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। हम किसी भी फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज़ में सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। थर्ड आएगा इसके अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिसी। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इट कन्फर्मिटी द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ में इस बात पर इन्फोर्स किया गया है, जोर दिया गया है कि जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी अमंग द कंट्रीज़ वो लॉन्गर टाइम के लिए होंगी, लॉन्गर ड्यूरेशन होंगी, नियरली 5 ईयर्स और मोर देन 5 ईयर्स। ऐसी लिबरल पॉलिसी बनाई गई है। यानी कि जो भी चाहे ओपन कॉम्पिटिशन्स की बात कर लीजिए, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, या फॉरेन ट्रांजैक्शंस की बात कर लीजिए, पॉलिसीज़ की बात कर लीजिए, ये सारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई गई है, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज़। फॉरेन है रिडक्शन इन, फोर्थ रिडक्शन इन टैरिफ। जो टैरिफ है वो कम कर दिया गया है इन ऑर्डर टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। टैरिफ बैरियर्स हैव बीन विड्रॉल। कोई भी टैरिफ नहीं रही या उसको बड़ा कम कर दिया गया है इंक्रीज करने के लिए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को। तो ऑन मोस्ट गुड्स एंड ट्रेड जो प्रैक्टिसेस होती है विद इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इन दिस केस रिडक्शन इन टैरिफ्स। फिफ्थ है विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी ट्रेड की, भाई इतनी क्वांटिटी में किसी थिंग्स को, किसी गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, तो वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस चाहे इंपोर्ट आइटम्स की बात कर लीजिए, चाहे एक्सपोर्ट आइटम्स की बात कर लीजिए, तो ये जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी इसको विड्रॉ कर लिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये थी हमारी पॉलिसी स्ट्रेटजी प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये कंसेप्ट था ग्लोबलाइजेशन का।